हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी मुहूर्त ट्रेडिंग जो आज होने वाला है हमारा 6:15 PM टू 7:15 PM। 1 घंटे का बेसिकली ये रहेगा। तो इसमें हमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है उसके बारे में मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, और कैसे ट्रेड लेना है, कैसे सेटअप फाइंड आउट करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट मेक श्योर कीजिए आप कॉपी पेन लेके बैठिए। तो जो भी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसे आप नोट कीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी और आपको आपके सिस्टम पे ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आप उन सभी सिस्टम्स को जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ आप उन्हें खुद जाके और खुद से बैक टेस्ट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बेसिकली मैं आपको अभी तक आप लोगों ने कितने ट्रेड, कितने सारे सेटअप, क्या क्या यूज नहीं किया होगा, मुझे मालूम है आप सब कुछ यूज कर चुके हैं, लेकिन मैं जो आपको जो सेटअप आज बताने वाला हूँ वो आपका माइंड ब्लो कर सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हो सके वीडियो अगर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज तक मैं अभी तक बहुत सारे सिस्टम पे ट्रेड करता रहा हूँ, तो आज मैं आपको एक सेटअप दूंगा जिसका नाम मैं आपको अभी कुछ देर में बताने वाला हूँ वीडियो के आगे। और वीडियो का लास्ट पार्ट जो रहेगा वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर कीजिए पेन एंड कॉपी लेके बैठिए। और हो सकता है थोड़ी आपका मैं टाइम लूँ, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ जो भी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ वो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तो आप प्लीज़ अच्छे से और ध्यान से सुनिए। जो भी मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो जो ये सेटअप रहेगा वो हम इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने आज तक इंट्राडे में 1:2 या 1:3 या 1:4 कितने तक का टारगेट एक्चुअली में प्लान किया है, जो उसका सबसे मिनिमम रहता है 1:2 या 1:3 या 1:4 या 5। तो एटलीस्ट मैं आपको 1:3 से 1:6-7 तक का ऐसा सिस्टम देने वाला हूँ जो आपका पोजिशनली बेस पे काम करेगा, स्विंग में भी काम करेगा, इंट्राडे में भी काम करेगा, 15 मिनट, आवर, जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, आप डेली, वीकली, जो भी आपको अच्छा लगता है उस टाइम फ्रेम पे आप इस सेटअप का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले हमारा रूल हो जाना चाहिए, तो आप रूल लिख लीजिए। पहले हमें कैसे ट्रेड करना है और रूल क्या रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या हो जाता है, बाइंग के लिए हमें एट द मनी ऑप्शन बाय करना रहेगा। एट द मनी ऑप्शन बाय करेंगे हम, और एसएल हमारा 100 टू मैक्सिमम 150 पॉइंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा एसएल हम प्लान नहीं करेंगे। और दिन में आपको 3 से चौथा ट्रेड सेटअप आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, और आपको 3 से चौथा ट्रेड इनिशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सेटअप आपका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है उसको भी कम करेगा, और आप फियरलेस होकर ट्रेड कर पाएंगे। बट आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अगर आप किसी सेटअप को फॉलो करते हैं तो सिर्फ उसी सेटअप को फॉलो करें, साथ में आप दूसरा सेटअप भी एक साथ यूज नहीं कर सकते। इसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी सेटअप जो भी है, आप अगर उसे अच्छे से बैक टेस्ट नहीं करते और अच्छे से उसे नहीं समझते तब तक आप उसमें ट्रेड ना ही लें तो अच्छा है। और आप लोग सिर्फ एक ही सेटअप पे काम करें, आप बार बार सेटअप चेंज मत कीजिए। कम से कम आपको एक सिस्टम में कम से कम 10 ट्रेड इनिशिएट करने ही चाहिए। उसके बाद आप उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं आपके लिए वो अच्छा है, आपके फेवर में काम करता है, आपके अगेंस्ट में। तो फिर आपको जैसा ठीक लगे फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला रूल हो गया ऑप्शन बाइंग के लिए, एटीएम एट द मनी पे हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। और बाय कब करना है, बेसिकली जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर हमारा इचीमोको क्लाउड सिस्टम है। तो इचीमोको क्लाउड जो है हमें ये देखना है
हमारा रूल नंबर पहला ये हो जाना चाहिए कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, मान के चलिए हमें कलर डजेंट मैटर, कहने का सीधे मतलब ये है, आपको कलर नहीं देखना कैंडल रेड कलर में है ग्रीन कलर में है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले ये देखना है जो इचिमोकू क्लाउड है उसमें जो हमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले ये देखना है उसमें हमारी जो कैंडल होगी उसका हाई लो कहीं भी इचिमोकू क्लाउड को टच ना करे। अगर आपको बाइंग करना है तो बाई करने के लिए सिंपल रूल रहेगा हमारा, जैसे मान के चलिए ये रेड कैंडल है जो आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कैंडल है इसकी जो इसने हाई लगाया और लो लगाया और यहाँ पे क्लोज किया यहाँ पास, तो ये पूरी की पूरी कैंडल उस इचिमोकू क्लाउड को टच नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा अलर्ट कैंडल बन जाएगा बेसिकली। तो ये हमारा हो गया अलर्ट कैंडल, ये इचिमोकू क्लाउड को टच नहीं करता और इचिमोकू क्लाउड के नीचे बना है, तो ये हमारा बाइंग का सेटअप हो गया। तो जैसे ही ये इचिमोकू क्लाउड के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। अगर टच नहीं कर रही, अगर बाई चांस इसकी बिक्स टच कर रही है या कुछ भी टच कर रहा है तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो जैसे ये हमारी अलर्ट कैंडल है, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अगर लो ब्रेक होता है तो हमें कुछ नहीं करना वहाँ पे, सिर्फ बाइंग के लिए हमें सिंपल है। आपको देखना है 15 मिनट चार्ट में, डेली चार्ट है एक्चुअली, मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट चार्ट। ये हुआ आपका 15 मिनट चार्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, एक मिनट थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट या कोई भी कैंडल हो सकती है, जो भी कैंडल होगी हमारी अलर्ट कैंडल वो होगी जो इचिमोकू क्लाउड को नीचे से टच ना करे। मैं आपको चार्ट में ड्रॉ करके दिखाऊंगा और उसमें कुछ सेटिंग्स हैं, उसे कैसे मॉडिफाई करना है, क्या अपडेशन है, वो सारे मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो चलिए, आपको सिंपल रूल नंबर 1 हो जाना चाहिए, आप एट द मनी पे या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पे आप ट्रेड करेंगे कॉल ऑप्शन के लिए। और कैंडल कम्प्लीटली ना उसका हाई ना उसका लो इचिमोकू क्लाउड को टच नहीं करना चाहिए। अगर बाइंग के लिए सेटअप है तो कैंडल रेड भी हो सकती है, कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, तो कैंडल का कलर डजेंट मैटर। और सेम केस इन सेलिंग, तो सेलिंग में आपका दूसरा रूल ये हो जाना चाहिए कि जब इचिमोकू क्लाउड के ऊपर कोई कैंडल कम्प्लीटली उसे टच नहीं करती, ना उसका हाई ना लो, और अगर वो वहाँ पे क्लोज करती है इचिमोकू क्लाउड के ऊपर, देन जो उसका लो ब्रेक करेगी वो हमारी वहाँ पे हमारी एंट्री होगी। तो सिंपल सा रूल है, हमारा अलर्ट कैंडल जे बन गया। मान के चलिए इचिमोकू क्लाउड के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रहा है, उसका हाई लो कुछ भी टच नहीं कर रहा, कलर डजेंट मैटर, वो रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, तो अगर क्लोज करती है तो वो हमारी सेलिंग के लिए अलर्ट कैंडल बन गई 15 मिनट चार्ट में। और जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है हम अलर्ट कैंडल के ऊपर एसएल डाल के यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, सिंपल। तो हमें अब चलते हैं हम अपने इंडिकेटर पे, उसमें क्या क्या करना है आपने रूल आई होप लिख लिए होंगे, और आप इसे जैसे मैं आपको ठीक लगे 5 मिनट में 15 मिनट में, बट हाँ 5 मिनट में आपको मल्टीपल ट्रेड करने पड़ सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में आपको मैक्सिमम मैक्सिमम आई थिंक मैक्सिमम, मैं काफ़ी दिनों से इसे 1 साल से ज़्यादा हो गए मुझे ट्रेड करते हुए, मैक्सिमम 3 ट्रेड आपको इनिशिएट करने होंगे डे का। बाई चांस कभी हो सकता है आपको 4 भी मिल जाए, बट 15 मिनट में 3 से चौथा ट्रेड मिलना उतना ही नामुमकिन जैसा ही, लेकिन देखते हैं अगर मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों को सिर्फ 3 ट्रेड ही एक दिन में इनिशिएट करना है। आपका सेम केस इन पीई साइड, या अगर ऑप्शन बायर हैं आप तो उसमें आपको एट द मनी पे काम करना है, पीई बाय करो या सीई। तो आपको ने रूल आई होप लिख लिए होंगे, सिंपल रूल है। जब कैंडल इचिमोकू क्लाउड सिस्टम के नीचे अगर क्लोज करती है, उसका कलर कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारी अलर्ट कैंडल हो गई, अगर उसका हाई लो टच नहीं कर रहा इचिमोकू को। और जैसे उसके आने वाली ऑनवर्ड्स कैंडल हाई ब्रेक करती है हम एंटर करेंगे और लो हमारा अलर्ट कैंडल हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पे अब सेटिंग अपडेट करके दिखाता हूँ।
तो हमें इचिमोकू क्लाउड को हमने इंडिकेटर में गए, आपको देख सकते हैं यहाँ। 1 मिनट में से डिलीट करता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर में, ये अपस्टॉक का है, एक्चुअली मैं अपस्टॉक यूज करता हूँ, चार्ट उसमें अच्छा विजुअल होता है। तो यहाँ पे टाइप किया इचिमोकू, सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं, आपको ये दिख गया। तो आपने प्रेस करना है, देन उसके बाद आपको सेटिंग्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है वो आप देखते चलिए। सिंपल है, आपको अगर सेटअप काम ना करें तो मैं, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बट आप डेफिनेटली आपका माइंड ब्लो होने वाला ये सेटअप देख के। आपको 1:4:5 ऐसे मिलेंगे ईजिली, आपको एग्जिट होने को भी नहीं मिलेगा। आप सोचें मैं यहाँ पे एग्जिट भी हो जाऊँ तब भी आपको एग्जिट होने को नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, और हो सके तो चैनल को लाइक एंड शेयर प्लीज़ कीजिए। मैं आपको और भी बहुत सारे सेटअप्स हैं मेरे पास जिन्हें मैं बहुत पर्सनली यूज किया हूँ, तो वो सारे सेटअप्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ अगर आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रूल क्या था कि कोई भी कैंडल अगर हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो इचिमोकू क्लाउड सिस्टम के नीचे क्लोज करें, ना उसका हाई टच हो ना लो टच कर रही हो, तो वो हमारा अलर्ट कैंडल हो जाएगा। और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है हम वहाँ पे एंट्री करेंगे, और अलर्ट कैंडल का लो विल बी द एसएल। चलिए हम देखते हैं हमारा एसएल कहाँ पे हिट हुआ और हमें ट्रेड कहाँ पे मिला। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारी एक अलर्ट कैंडल थी ए, तो ये सेलिंग के लिए था एक्चुअली। तो यहाँ पे एक हमारा अलर्ट कैंडल था, यहाँ पे इसका हाई लो कुछ भी टच नहीं कर रहा, और बाद में इसने इसका लो भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ जो मैक्सिमम और मिनिमम 50 पॉइंट का हो सकता है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं हमें कहीं और मिला क्या ट्रेड। तो एक ट्रेड हमें सेलिंग के लिए यहाँ पे मिला। हमारे रूल्स क्या थे? रूल्स ये थे 15 मिनट चार्ट में इचिमोकू क्लाउड के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर रही है और उसका हाई लो इचिमोकू क्लाउड को टच ना करे, और देन उसके बाद आने वाली कैंडल अगर उसका लो ब्रेक करती है तो हमें हाई पे एसएल अलर्ट कैंडल के डाल के उसे एंटर होना है और ट्रेड लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1:3 और 4 तक मिला है। अगर आप देखें कैंडल वाइज देखें तो 1:3 ईजिली मिल गया, आपको निकलने तक का मौका नहीं मिला। और देन उसके बाद आपको एक यहाँ पे बाइंग के लिए भी आया जो यहाँ से 1:2 दिखाया। तो हमारा बाइंग के लिए भी सेटअप यहाँ पे हुआ और सेलिंग के लिए। तो आपको जैसे मैं बताया कि मैक्सिमम 3 ट्रेड मिलेंगे आपको। बाई चांस हो सकता है कभी 4 ट्रेड करने को मिल जाए, बट आपको 3 ही एसएल प्लान करके आना है। और मेक श्योर कीजिए आप एसएल पे स्टिक जैसे रहते हैं वैसे ही आप अपने प्रॉफिट पे भी स्टिक रहें, क्योंकि आप जिस दिन आपको मार्केट प्रॉफिट देता है आप जल्दी निकल जाते हैं और एसएल के टाइम पे आप बैठे रहते हैं। तो आपका जो साइकोलॉजी इशू कर रहा है अभी मार्केट में, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहेंगे तो उसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी भी आपको परेशान नहीं करेगी। फर्स्ट टाइम में सबका यही हाल होता है मार्केट को लेके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, देन उसके बाद हमें एंट्री मिली और E1:4 मिला, देन यहाँ पे एक एंट्री मिली, इसमें E1:2 मिला, और ये डे एंड तक था। तो अब चलिए हम, ये हमारा चार्ट था ये वाला 21 अक्टूबर का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे रूल्स क्या बताए थे मैंने। जो रूल्स बताए हैं मैंने उन्हें आप ठीक से एक बार चेक कीजिए। हम बैक टेस्ट करते हैं एक्चुअली इस स्ट्रेटजी और सेटअप को। तो आप, और आपको कोई भी सेटअप अगर प्रोवाइड कराता है, कोई भी अगर किसी भी सेटअप के बारे में बात करता है तो आप प्लीज़ एक बार उसको बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि नहीं वो काम करता है तो हो सकता है वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हो। तो आपको क्या करना रहेगा, आप उसके जो भी वो सेटअप बता रहा है तो आपको 2 से 3 महीने बैक टेस्ट करके रिजल्ट देखना, इन द एंड में रिजल्ट कैसा रहा। तो हम कहीं भी रैंडमली चूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अक्टूबर में कहाँ कहाँ एंट्री मिली। तो अक्टूबर, ये 4 अक्टूबर का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक, यहाँ पास आप देख सकते हैं कम्प्लीटली इचिमोकू क्लाउड के ऊपर बन रही है कैंडल, और कैंडल का हाई लो भी नहीं टच कर रहा है। तो ये हमारा सेलिंग के लिए था, बट इसने हम इस कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ।
देन एक ट्रेड और हमें यहाँ पे मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ। आपको किसी भी सेटअप में प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। आपको किसी दिन हो सकता है आप जिस दिन इस सेटअप को यूज करने वाले हैं उसी दिन आपको 1:4-5 मिल गया, तो आप फिर इस तरीके से ट्रेड कर लेंगे कि नहीं इसमें एसएल नहीं लगते, तो एसएल लगते हैं। और इसकी एक्यूरेसी जो मैं बता रहा हूँ आपको 87 और 85% तक है, इससे ज़्यादा नहीं। एसएल सब में लगते हैं और आपको एसएल के लिए अपने आप को प्लान करके आना होगा कि हम अगर आज मार्केट में जा रहे हैं तो हमारा एसएल अगर हम 100 रुपये प्लान करके जा रहे हैं तो लग सकता है, मान के चलिए आप, क्योंकि मार्केट कभी भी एसएल दे सकता है और हर एक सेटअप का ड्रॉ डाउन फेज आता है, हर एक सेटअप का बिनिंग फेज आता है, तो आपको उसी तरीके से प्लान करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमें ट्रेड मिला जो इसके लो के नीचे कम्प्लीटली क्लोज किया। तो आप क्लोज होने का वेट भी कर सकते हैं, अगर कैंडल छोटी है तो आप क्लोज होने का वेट कीजिए, और अगर कैंडल बड़ी है तो आपको एसएल के हिसाब से प्लान करना। आपको मैक्सिमम मैं बताया आपको 100 to 150 पॉइंट, वो भी एटीएम एट द मनी पे। तो यहाँ पे हमारा एक 1:1 दिखाया, बाद में जाके एसएल हिट हुआ। तो हमारे यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ और उसमें 1:1 के बाद एक एसएल हिट हुआ। चलिए हम देखते हैं आगे आगे क्या होता है हमारा। आगे हम आए यहाँ पे, ये कौन सा डे है, 4/7। इससे पहले हमें क्या ट्रेड मिलता है तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा इसे ट्रेड कैसे करना है, और कुछ बैक टेस्ट करके दिखाई दे रहा हूँ। बाकी का आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप करेंगे तो आपको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसे काम करना है और कैसे नहीं करना है। और ये सेटअप आपको, जैसे कि मैं बताया आपको, आपका माइंड ब्लो करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला, जैसे कि मैं बताया। और हाँ, इसमें एक चीज़ और आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई कैंडल सेलिंग के लिए आ रहा है या कोई कैंडल बाइंग के लिए आ रहा है, मान के चलिए ये अलर्ट कैंडल बन गया, ये फर्स्ट वाला हमारा अलर्ट कैंडल हो गया। उसके बाद इसने लो क्रॉस नहीं किया, इन बिटवीन क्लोजिंग दी, उसके बाद एक कैंडल बन रहा है और इसने लो क्रॉस नहीं किया, बट ये इचिमोको क्लाउड को टच नहीं कर रही, और आने वाली कैंडल इसका लो ब्रेक करती है। तो हमारा एसएल यहाँ पे होगा, और अगर आपको एसएल कम लगता है तो आप यहाँ पे एसएल प्लान कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 100 to 150, उससे ज़्यादा आपको प्लान ही नहीं करना। तो यहाँ पे आपका एसएल होगा और देन आपकी एंट्री इसके लो के नीचे होगी। आप देख सकते हैं 1:4 अगेन 1:5 डे एंड तक, और उसके बाद अगर आप कैरी करते तो फिर बात ही अलग थी। तो आपको सिंपल इसमें एक रूल और ऐड करना रहेगा, अगर कोई कैंडल कम्प्लीटली इचिमोको क्लाउड को टच नहीं करती, नीचे से हो या ऊपर से हो, और वो चली आ रही है, टच नहीं कर रही है, जैसे इस केस में हो रहा है, यहाँ पे टच नहीं किया, बाद में उसका लो भी ब्रेक नहीं किया, तो ऐसे में हमारी ए अलर्ट कैंडल हो जाएगी। मतलब आने वाली जो भी कैंडल है अगर लो क्रॉस नहीं कर रही तो, और वो यहाँ पे जैसे मान के चलिए जो एक कैंडल आई ये हमारी अलर्ट थी, हमें ट्रेड कब इनिशिएट करना था, जब इसका लो ब्रेक होता। तो लो तो इसका ब्रेक हुआ बट इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो नेक्स्ट कैंडल बनी फिर। अब अगर ए वाली कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती तो ये हमारा अलर्ट कैंडल हो जाता, बट ये टच कर रहा था तो हमारा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं होता। तो ये जो कैंडल बनी इसने परफेक्टली लो ब्रेक किया, देन हमारा एसएल यहाँ पे हुआ। टारगेट आप देख सकते हैं, मैं पहले ही आपको बताया 1:4 और 5-6 भी इसमें ईजिली देखने को मिल सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा इतना अच्छा सेटअप मैं आपको क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप कंटेंट की वैल्यू दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका ही फ़ायदा होगा, और मुझे भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ शेयर करने में, आप लोगों को बताने में, और भी अगर इंटरेस्ट आएगा मैं आपको जो भी आप लोग बोलेंगे जैसा भी सेटअप चाहिए वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें 1:4 मिला, एक जगह हमारा एसएल हिट हुआ, और उससे पहले हमें एक 1:2 1:4, और वहाँ पे 1:1 दिखा के एसएल हिट किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया अलर्ट कैंडल कोई भी हो सकती है, लेकिन अलर्ट कैंडल हमारी बनती जाएंगे,
जब तक कि उसका हाई या लो ब्रेक नहीं करता तो हम नेक्स्ट कैंडल को अलर्ट कैंडल मानेंगे, और अगर वो टच करती है तो उससे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा अलर्ट कैंडल बना, यहाँ पे ये बना बाइंग के लिए, लेकिन इसने इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया नहीं तो हमें एंटर होना नहीं है। अब यहाँ पे जो एक कैंडल बनी ये भी टच नहीं कर रही है और हमें इसका हाई भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस कैंडल के लो पे एसएल डाल के आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे एसएल हिट भी हुआ है। आई थिंक हम देखना चाहिए तो क्या हुआ है। यहाँ पे हमारा इसका लो था, आप देख सकते हैं जैसे कि 38,828 का लो लगाया था इस कैंडल ने, जहाँ पे हमारा एसएल था, और यहाँ पे 38,827.15 यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ 1 पॉइंट से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 38,828.70, और यहाँ पास हमारा क्या हुआ था, यहाँ पास 8,28,75 था 0.75। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है ट्रेड नहीं मिला, एसएल हिट हुआ, तो चलिए मैं आपको एक बिगर पिक्चर में दिखाता हूँ आपको ट्रेड मिला या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास, आप देखिए यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे एसएल हिट हुआ। अगेन हमें बाइंग के लिए सिग्नल मिला। हमारा क्या रूल था 15 मिनट चार्ट में, जो कैंडल इचिमोकू क्लाउड के नीचे क्लोज करती है और उसका हाई लो कुछ भी टच ना करें, कैंडल का कलर डजेंट मैटर, मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ, और उसका अगर हाई ब्रेक कर रही है कैंडल तो आपको इंटर होना है, और लो विल बी द एसएल। यहाँ पे हमारा एसएल, और आप टारगेट देख सकते हैं 1:4 अगेन, और जो ये फ्लो में मिला है 1:5 भी आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं आगे हमें कहाँ ट्रेड मिला। तो अभी तक के 2 ट्रेड हमें मिले, जिसमें हमारा एक में एसएल हिट हुआ और 2 में हमें 1:4 मिला। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं 11 को हमारा यहाँ पे सेटअप, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया, अगर ऑनवर्ड्स कैंडल हाई ब्रेक नहीं कर रही या लो ब्रेक नहीं कर रही तो जो आगे आने वाली कैंडल होगी वो हमारी अलर्ट कैंडल बन जाएगी। जैसे इस केस में ये वाली हमारी अलर्ट कैंडल बनी, ना कि ए वाली। पहले फर्स्ट ए थी हमारी, अगर ए अलर्ट कैंडल हो चुकी हमारी, क्योंकि यहाँ इचिमोकू क्लाउड सिस्टम है और ए इसका हाई लो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। देन उसके बाद अगर ए जो ए कैंडल बनी थी वो अगर इसका लो ब्रेक कर देती कम्प्लीटली, यहाँ पे क्लोज कर देती, तो हम इंटर होते हैं। तो ये अब हमारा यहाँ पे अलर्ट कैंडल हुआ, तो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हम इंटर हुए, हाई विल बी द एसएल, एंड अगेन आप देख सकते हैं 1:45, इसे बोलते हैं सेटअप। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, बट आपको इसमें स्टिक रहना पड़ेगा। ये नहीं आप लोगों को 1:4 1:5 दिख के आपके एसएल हिट होंगे अगर आप एट द मनी पे काम करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको 100 to 150 पॉइंट, इससे ज़्यादा मैक्सिमम इतना ही रहे, इससे ज़्यादा आप प्लान ही ना करें। और इस सेटअप में और भी कैसे आप एक्यूरेट हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के बताऊँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। अगर इस वीडियो में मेरा 1000 लाइक आ जाता है और सब्सक्राइबर, तो मैं डेफिनेटली इसको और ट्वीट करके बताऊंगा, जिससे आप बोलेंगे ऐसा हो कैसे सकता है। हाँ, बट उसमें भी एसएल हिट होंगे, लेकिन आपको एक और क्लियर कट आइडिया मैं दूंगा कैसे हमें ट्रेड करना है और कब ट्रेड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें अगेन बाइंग के लिए एक सेटअप मिला, हमारे सेटअप के हिसाब से आया तो फिर लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हमें एक बाइंग के लिए सेटअप मिला, ये वाली जो कैंडल थी ये कम्प्लीटली इसके नीचे बनी इचिमोकू का, और अगेन इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ये भी टच नहीं कर रही, आप देख पा रहे हैं कि इसका इचिमोकू क्लाउड बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, लो ना हाई कुछ भी नहीं, और ये वाली कैंडल इसके कम्प्लीटली क्लोज की है। एसएल आपका यहाँ पे होना चाहिए, टारगेट आप लोग प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग के लिए कहीं आया ही नहीं। ये भी 1:45 आपको दे सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन यू, आप कब तक होल्ड कर पा रहे हैं, कैसे होल्ड कर पा रहे हैं। बट इसमें आपको 1:45 ईजिली देखने को मिलेंगे, बट आपको स्टिक रहना पड़ेगा इसी सिस्टम पे।
आज तक आपको ऐसा शायद है कोई सिस्टम मिला हो, आपने पैसे खर्च किए हो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। बस आपको सिंपल इसको 1 से 2 बार आपको खुद जाके बैक टेस्ट करना है। कम से कम मैं बोलता हूँ आप लोगों को, कोई भी सेटअप आपको अगर कोई भी दे रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन आपको दे रहा है, आप सबसे पहले उसे बैक टेस्ट कीजिए। क्योंकि बैक टेस्ट से जो रिज़ल्ट मिलता है और जो आप उसे एनालाइज करते हैं, उसमें जो आपको समझ में आएगा वो किसी के बताने से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, आपने सिस्टम लगाया, आप कल के दिन जाके ट्रेड करने लगे। ऐसे में ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आएगा आपको। ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है। आप लोग सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, तो पैसे के लिए आना, बट एक्सपीरियंस के साथ। प्रोसेस से पैसा आता है, ना कि आपके ट्रेड इनिशिएट करने से। तो आपको कब ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, ये सब आपको खुद डिफाइन करना रहेगा। तो अगर आप बिगनर हैं, एडवांस हैं, आप जो भी हैं, आप इस सेटअप को ईजिली यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कोई रैंडमली चार्ट पे, ना कि मैं खुद से कोई उसमें सेटिंग करके बैठा हूँ। आप खुद जाइए, चेक कीजिए। बस आपको इचिमोकू क्लाउड में कुछ सिस्टम में सेटिंग है जो मैं मॉडिफाई किया हूँ, वो आपको चेक करना है और ट्रैक करना है उनको। और आप एक बार जाके उसे 1 से 2 मंथ का तो डाटा एटलीस्ट बैक टेस्ट कीजिए। आपको उस पर ट्रेड लेना है तो आप बिल्कुल बैक टेस्ट कीजिए, फिर मुझे बताइए इसमें रिज़ल्ट क्या मिले आपको। तो मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों को मेरा अगर सेटअप अच्छा लगा, आप लोगों ने ट्रेड लिया, देन उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों के लिए मैं कोई ना कोई न्यू सेटअप बताता रहूं, और क्या, बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमें एक एसएल भी हिट हुआ, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली दिख नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ट्रेड ही नहीं इनिशिएट हुआ। यहाँ पास एक ट्रेड इनिशिएट हुआ, बट ये लास्ट आवर था। 15 मिनट में हम क्या भी कर लेते, फिर भी हमें 1:1 मिला। आप देख सकते हैं इस तरीके से वर्क करता है। चलिए आपको और आगे ले जाते हैं। 18 का था, अब हम चलते हैं यहाँ पे। कौन सा आने वाला है हमारा? 18 आई थिंक, या 18 अक्टूबर। चलिए यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम आया, क्या सेटअप ने काम किया। और मैं बेसिकली प्राइस एक्शन को भी समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने अभी एम और एन पैटर्न की कुछ वीडियो बनाई हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए, आप जाके चेक कीजिए उन्हें, उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है आप लिख लीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक एक, आपको जैसे बोलते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट गाइड करने वाला कोई चाहिए होता, वो मैं आपका बनने के लिए रेडी हूँ। बट आपको मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँ। एक हमारा यहाँ पास ट्रेड इनिशिएट होने ही वाला था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही रूल में आपको लिखवा चुका हूँ। आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमने लिखा क्या है। हमारा सिंपल था, 15 मिनट चार्ट में अगर सेलिंग के लिए है तो इचिमोकू क्लाउड के ऊपर कैंडल क्लोज हो, उसका हाई लो टच ना हो, और आने वाली जो नेक्स्ट कैंडल हो उसका लो ब्रेक करे या लो के नीचे क्लोजिंग करे, तभी हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारा 19 था, तो 19 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ट्रेड इनिशिएट हुआ, ए वाला। देन आप टारगेट देख सकते हैं, टारगेट विल बी ह्यूज। बस आपको अपने एसएल को मेंटेन करके रखना है, अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट नहीं करने देना अपने ट्रेड में बिल्कुल भी। तो आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और आप मेक श्योर कीजिए, आप जितना भी ट्रेड करते हैं उसे बैक टेस्ट कीजिए। आपने ट्रेड किस सेटअप पे लिया, कितना लिया, मिनिमम 1 सेटअप में 10 से 20 ट्रेड तो नहीं सेट कीजिए, तब उसकी एक्यूरेसी पता लगेगी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 80 to 85% है, तो आपको इसमें कम से कम 20 तो ट्रेड इनिशिएट करने होंगे, तब आपको पता लगेगा। अभी तक हमने जितना ही बैक टेस्ट किया उसमें हमारा यूजली 1 से 2 और 2 से 3 शायद इतना है, और एसएल हिट हुआ उसमें के एग्नेस्ट में हमें 1:44 के 2 और एक 1:5 का और एक 1:3 का प्रॉफिट मिला अभी तक का, हमने जो भी ट्रेड इनिशिएट किया। यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बन रहा है, ये हमारी अलर्ट कैंडल है,
इसने हाई ब्रेक किया और यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा इस कैंडल की लो पे। अब देख सकते हैं पॉइंट वाइज कैलकुलेट करके दिखाएं तो यहाँ पे हो सकता है एसएल हो आपका 873 और जो ये रेड कैंडल थी इसका 870, 3 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ, हमें बाकी का ट्रेड करने को नहीं मिला। ये सिस्टम बहुत क्लियर है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं फालतू का ट्रेड इनिशिएट करने ही नहीं देता। अगर आप लोगों को इससे भी कुछ और एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप बताइए। अब इससे अच्छा कोई सेटअप शायद ही हो जो आप लोगों को अच्छा ना लगे। आपको सेटअप अच्छा लगता है, आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं आपको क्या दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ सिंपल, यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, एक ये भी कैंडल थी हमारी कम्प्लीटली। यहाँ पे आप देखेंगे एक एसएल हमारा यहाँ पे हिट हुआ, सॉरी यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ, ये अंदर है, इसके अंदर है, हमें कम्प्लीटली बाहर चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट होने ही वाला था आई थिंक, हाँ हुआ। यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं कैंडल कम्प्लीटली इसका हाई लो टच नहीं कर रही और देन नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे इसके लो को भी टच किया, इसके नीचे क्लोजिंग की। तो हमारा एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेड मिला हमें जो हमें मोर देन 1/3 मोर देन। आप देख सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ सिंपल एसएल के थ्रू हम कितना टारगेट के लिए प्लान किए। 41,000 से ये डाउन आया था, लो लगाया इसने 40,631, स्ट्रेट में आपको 400 पॉइंट मिला स्ट्रेट में। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग था, आप लोग अगर चेक किए होंगे तो कम्प्लीटली अप ट्रेंड में था। यहाँ पे कोई आपको सेलिंग की रिकमेंडेशन ही ना करे, जहाँ पे आपको 400 पॉइंट स्ट्रेट मिल गया सिर्फ 50-60 रुपये के एसएल में। मैक्सिमम 100 पॉइंट का एसएल रहा होगा, हाँ 70 पॉइंट का। आप देख सकते हैं लो इसने लगाया था 66 का 966 और हाई लगाया 31 का इस कैंडल का। तो एट द मनी पे इतना कम एसएल में काम करने को मिले और उसके अगेंस्ट में 300 से 400 पॉइंट आप देख सकते हैं। ये 70 पॉइंट से 70-80 पॉइंट का एसएल रहा हो गया 90 पॉइंट का। तो जो भी था 100 पॉइंट के मिनिमम और मैक्सिमम ही था। तो आपका यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ और आपने 400 से 450 पॉइंट स्ट्रेट कैप्चर किए, तो इसे बोलते हैं सेटअप। और आप इस सेटअप को कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं एक्चुअली आपको इसको इंट्राडे में दिखाया हूँ अभी 15 मिनट में, आपको 5 मिनट में भी अगर बैक टेस्टिंग चाहिए तो मैं करके दिखा सकता हूँ। आप इसे 30 मिनट में यूज कर सकते हैं, 1 आवर में, 4 आवर, एटलीस्ट यहाँ 1 डे वीक मंथ में, बट वीक और मंथ में हमें स्टॉक में करना है। और डेली में हम इसे भी यूज कर सकते हैं, आप डेली में देख सकते हैं इसे टॉप और बॉटम कैच करा सकता हूँ मैं आप लोगों को इस सेटअप के थ्रू। आप अगर आप लोगों को फ्री में मिल रहा है तो आप इसको वैल्यू दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है वैल्यूबल नहीं है तब मैं आपको बता रहा हूँ, या कुछ भी अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों से बातें किए जा रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे किन किन लोगों का सेटअप दिया होगा सेलिंग के लिए, बहुत कम लोग। लेकिन आज से आप सारे के सारे लोग यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते थे। आप मैं जैसे कि अपना सेटअप था, इसका हाई लो कुछ भी टच ना करे मार्केट, तो नहीं कर रहा है। हाई विल बी द एसएल, एक गैप डाउन खुल के इसका लो ब्रेक किया, देन यहाँ तक गया रिटेस्ट करने, बट कम्प्लीटली यहाँ इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इसने हाई लगाया था 41,200 और इसने लगाया था 41,840 का। तो अगर डेली बेसिस पे आप पोजिशनल ट्रेड करना पसंद करते हैं तो आप लोगों के लिए ये सेटअप है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पसंद करते हैं तो भी आपके लिए, और इंट्राडे वालों के लिए तो जैकपॉट है। बस मैं इसको थंबनेल में जैकपॉट नहीं लगाता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएल सबको देने पड़ते हैं, चाहे वो ओआई चार्ट देखे या फिर वॉल्यूम देखे या इंडिकेटर पे ट्रेड ले, प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले या न्यूज़ बेसिस पे। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको अपने सेटअप को फॉलो करना है। वो न्यूज़ कहाँ पे है आपका सेटअप आपको बता के देगा। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ॉरेन में क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, बस आपको सेटअप को फॉलो करना है। आप यहाँ पे एक बार यहाँ से अगर बाय करते, कम्प्लीटली हमारा सिंपल रूल है, वही रूल्स में अप्लाई करते हैं।
आपको करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। मैं आपको बताया उसमें 15 मिनट था, इसमें डेली कैंडल का क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक अलर्ट कैंडल बना, अलर्ट कैंडल बना, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ, कंटिन्यू किया मार्केट। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 38,000 से मार्केट 42 तक गया था, उसके बाद सेलिंग के लिए दिया, बाकी इसी के बीच में इन बिटवीन चलता रहा। तो आप देख सकते हैं सेटअप की एक्यूरेसी बहुत अच्छा सेटअप है। फ्रिक्वेंट ट्रेड देता नहीं है, और जब भी ट्रेड देता है तो आप लोगों को, आप सोच नहीं सकते कितना प्रॉफिट आप कमा सकते, बट स्टिक टू द रूल। अगर आप रूल पे स्टिक नहीं रहेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट नहीं, लॉस ही होंगे। तो मेक श्योर कीजिए जो भी आप सेटअप यूज करते हैं उसको कम से कम 1 से 2 महीने ट्रेड कीजिए, फिर उसमें आप लोगों को फेयर आइडिया होगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारे लिए सूटेबल था, नहीं है, क्यों नहीं है। तो आप लोगों को अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक अलर्ट कैंडल बना, ये इन बिटवीन आ गया इसने, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑनवर्ड कैंडल ये अलर्ट हो गया, क्योंकि इसने हाई तो ब्रेक किया बट क्लोजिंग इसके इन बिटवीन कर दी। देन गैप अप खुल के गया। आप लोगों को मैं गैप अप का कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आप वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम 500 लाइक तो कर ही दीजिए, तो मैं आगे आने वाला वीडियो बनाता हूँ। और ये बेसिकली मुहूर्त ट्रेडिंग पे गिव अवे है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग इसे एक बार नई शुरुआत कर सकें और आप लोग समझ सकें। साथ में आपको प्राइस एक्शन भी सिखाने वाला हूँ मैं। तो आप पहले इंडिकेटर पर ट्रेड करना सीखिए, उसके बाद प्राइस एक्शन अपने आप आने लगेगा। करना क्या है, कब हमें स्विंग पे ट्रेड करना है, कब एम फॉर्मेशन, एन पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ से हाई ब्रेक किया और कंटिन्यू गया, कहीं हमें निकलने का ही मौका नहीं दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से इसने 32 के समथिंग रैली की थी। ये हमारा क्या था पॉइंट, देख सकते हैं, एक सेकेंड, क्या हुआ, होल्ड हो गया, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 33 के समथिंग, हाँ 33,000 से आपको सेलिंग के लिए कहाँ पे दिया, जाके टॉप पे, यहाँ पे आया सेलिंग के लिए आपके लिए एक सेटअप। आप देख सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते, 33,000 टू 35,761। अब आप लोगों को मेरे सेटअप पर यकीन है और मुझ पर यकीन है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरे कंटेंट में थोड़ी बहुत भी आपको अगर लगता है मैं जो भी आप लोगों को बताया उसमें थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड हुई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे सेटअप लाने वाला हूँ जो आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा शायद, और सुना भी होगा तो जिस तरीके से मैं ट्रेड उसमें इनिशिएट करने वाला हूँ या आप लोगों को बताने वाला हूँ वो कोई नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ अगेन हमें टॉप में सेलिंग के लिए मिला, और आप ये जो प्रॉफिट है इमेजिन नहीं कर सकते। आप 20-20 पॉइंट के लिए जाते हैं आप खुद सोचिए, यहाँ पे आपका सेटअप आया, ये हमारी अलर्ट कैंडल थी, ये सेटअप था, यहाँ पे जी हमारी नेक्स्ट कैंडल अलर्ट हुई, ब्रेक किया, हाई विल बी द एसएल। देन आप पागल हो सकते हैं, जैसा कि मैं बताया आप लोगों को, ये सेटअप नहीं है, ये सब सेटअप से ऊपर है। तो आप लोगों को बस देखना ये है हमें क्या करना है और क्या नहीं, किसको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे सेटअप्स के लिए मैं बहुत सारे सेटअप बनाने वाला हूँ, और बहुत सारे जो सेटअप मेरे खुद के हैं वो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन यहाँ पे हमारा रूल क्या था, जो भी कैंडल बनेगी वो अगर बाइंग के लिए है तो इचिमोको क्लाउड के नीचे कैंडल कम्प्लीटली क्लोज हो और उसका हाई लो भी टच ना करता हो, और देन नेक्स्ट जो कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक करती है, लो विल बी द एसएल, इसके हाई के ऊपर एंटर, देन टारगेट आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक अलर्ट कैंडल बनी थी जिसमें हमारा सेलिंग के लिए एसएल हिट हुआ, बट आप इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ से वहाँ तक गैप अप खुल के, और पोजिशनल बेस पे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए ये सेटअप ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है अगर वो लोग इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 1:4 फिर भी मिला आप लोगों को, फिर यहाँ पे टॉप पे सेलिंग के लिए मिला। अब क्या चाहिए आप लोगों को, बस आप लोग इसको फॉलो करना सीख गए
तो आप वो पैसा कमा सकते हैं जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। बट आपको रूल पे स्टिक रहना पड़ेगा। जो भी मैं बताया हूँ आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया देन कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको मैं ऐसी वैल्यूबल चीज़ें लाता रहूं। और ये खासकर आप लोगों के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग में गिव अवे था मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है देन आप इसे आगे फॉरवर्ड करें और भाई प्यार दें। थैंक यू और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें आप। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।